अभी हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। तो ये टॉपिक 2.2 है, चैप्टर 2 का। तो इसमें हम जाते हैं और यहाँ पे हम पहले ज़रा बुक की नोटेशन समझते हैं कि बुक जो है ना उसने क्या नोटेशन इस्तेमाल की है। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले जैसे आप कॉइन होता है आपके पास, उसमें एक हेड और टेल होती है, इसी तरह यहाँ पे इसने बताया कि आपके पास एक अलजेब्रिक कॉइन का नाम दिया उसने, और उसने कहा कि इस अलजेब्रिक कॉइन में एक तरफ जो है उसका जो फ्रंट है उस पर +1 लिखा हुआ है, और जो कॉइन की बैक साइड है उस पर क्या लिखा हुआ है? -1। ठीक है, तो ये एक फ्रंट हेड हो गया और जो बैक है वो टेल हो गया। ठीक है, जो भी इसको नाम दे दे, हम बस ये कहते हैं कि जी जो कॉइन का जो फ्रंट है वो +1 है और बैक क्या है? -1 है। ठीक है, अब इसने पहले हमें ये बताया कि अगर फर्ज करें हमारे पास फ्रंट है, ये नीचे देख लें। ठीक है, फ्रंट है, अगर मैं इसको फ्लिप करूं तो मुझे क्या मिलेगा? -1। तो इसको इसने लिखा है कि इसके लिए हम यूजली हम लिखते हैं कि वी राइट, ये बुक में लिखा हुआ है +1, ये यानी माइनस का मतलब है फ्लिप करना। ये आपने उसमें भी पढ़ा था ना, अभी जो हमने पिछला टॉपिक देखा था, तो हमने कहा था कि +1 अगर टेम्परेचर पॉजिटिव की तरफ हो तो वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है, 0 से ऊपर हो, और पॉजिटिव हो तो वो उसमें आइस नहीं होगी, और फ्रीजिंग पॉइंट से पीछे है तो उसमें आइस नीचे आ जाए तो वो क्या होगा? उसमें भी आइस। ठीक है, कोल्ड वेदर होगा। और माइनस और प्लस आपने डेप्थ एक क्या देखा था, अगर कहीं डेप्थ है तो आप यानी सी लेवल से नीचे हैं तो नेगेटिव नंबर इस्तेमाल करते हैं, सी लेवल से ऊपर है तो यानी एक किस्म का नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसका अपोजिट। तो फ्लिप भी जो है उसका अपोजिट है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास 1 लिखा हुआ है तो माइनस ऑफ +1 क्या होता है? -1। तो यानी माइनस और प्लस जो है या ब्रैकेट में हो तो 1 को, यानी इसका एक्चुअली मतलब ये है कि माइनस, यानी आप फ्लिप कर दें +1 को, यानी इसका मतलब है माइनस का मतलब है फ्लिप +1, और वो क्या मिलेगा? -1। तो आपको वो जो रूल आप कह रहे थे कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस वो भी माइनस, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो ये ब्रैकेट एक किस्म की मल्टीप्लिकेशन है। तो माइनस इंटू प्लस इज, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये माइनस आ गया -1। ठीक हो गया। तो अब वो आपको वो रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझ लें कि फ्लिपिंग +1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब दूसरी बात इसने ये की है कि अगर आपके पास -1 है, उसको अगर आप फ्लिप करें तो वो +1 हो जाता है। तो उसको कहता है कि हम कैसे लिखेंगे? वी राइट फ्लिपिंग -1 इज इक्वल टू क्या? प्लस ब्रैकेट +1 आ जाता है। ठीक है, +1 को 1 लिखें, या यहाँ पे हम +1 की जगह हम लिख सकते हैं कि -1, ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि प्लस हम नहीं लिखते, पॉजिटिव नंबर के साथ अंडरस्टूड होता है कि प्लस, लेकिन नेगेटिव ऑफ फ्लिपिंग 1 इज इक्वल टू -1, ये भी सही है ना। तो वो एक किस्म का ब्रैकेट खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिकली माइनस आ जाता है। यहाँ फ्लिपिंग -1 इज +1। ठीक है, अब कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, +1 और -1 एक बॉक्स में डाल दें तो क्या होगा? -1 बन जाएगा। +1 और -1 एक बॉक्स में डाल दें, ये रिजल्ट क्या आएगा? +1। इसको लिखेंगे कैसे? +1 में अगर हम ऐड कर दें -1, यानी दोनों को एक ही जगह डाल दें, तो इसका मतलब क्या है? +1 प्लस -1, या चूंकि ये दोनों कम्यूटेटिव है, पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम। हो सकता है हमने -1 पहले रखा हो और फिर हमने क्या ऐड किया हो? +1, तो एक ही बात है ना दोनों। तो क्या है? +-1 क्या होगा? +-1 को हम क्या लिखते हैं? +1 ही लिखते थे।
और ऐड Minus करते हैं one. -1, तो ये क्या प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यानी हमने ऐड किया तो -1, तो प्लस माइनस यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा, -1 जाएगा, -1. -1। तो ब्रैकेट हम ख़त्म भी कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने वो जो रूल का है प्लस इंटू माइनस इज माइनस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दिए तो वो -1 ही रहेगी। ठीक है, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे -1 ही रहेगी। ठीक है. तो +1 -1 क्या होता है, +1 1 -1. -1 क्या होता है, 1 -1 0. 0। तो ये +1 लिखूं या 1 -1 लिखूं, एक ही बात है ना, 1 - 1 = 0, एक ही बात है ना। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इकट्ठे कर दे तो क्या हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। 0. अब हम इसको देखते हैं, -1 है, ये क्या होगा, प्लस प्लस, प्लस 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 ये क्या होगा, 0. -1 +1 या +1 -1, ये +1 -1, ये 1 -1 इज 0। ठीक हो गया, अब समझ गए। अब ये कहता है कि अब इसी को हम जब जैसे ही +1 -1 का पेयर बनेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये कहता है कि इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। तो अब वो कहता है कि आपके पास अगर फर्ज करें यही डिस्क है और अब आप इसमें एक डिस्क थी आपके पास, ये एक डिस्क थी, आपने क्या किया, एक और कॉइन या इस डिस्क को ऐड किया आपने, एक और डिस्क आपने ऐड कर दी, फिर एक और डिस्क आपने ऐड कर दी, तो ये अब आपके पास 3 डिस्क। इसका क्या मतलब है कि अब ये किसके बराबर है, पॉजिटिव +1 +1 +1, तो ये क्या हो गया, 3 1s, जी 3 हो गया ना। जी. कहते हैं अगर इसी तरह, ये तो अप काउंटिंग है, ये नंबर लाइन भी हमने पढ़ी है, तो नंबर लाइन पे हमने ये देखा है कि ये जो है, तो कहता है इसी तरह अगर आप नेगेटिव डिस्क को, एक है आपके पास डिस्क और फिर एक और डिस्क हम इस तरह आ जाए आपके पास, ऐड कर दी हमने ना, -1 में हमारे पास एक डिस्क थी, हमने एक और डिस्क ऐड कर दी और फिर हमने एक और डिस्क ऐड कर दी जो कि नेगेटिव है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिकली हम इसको कैसे लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं जी -1, इसमें हमने ऐड किया एक और -1, फिर हमने इसमें ऐड किया एक और -1, तो अब ये कितने -1 है, 3 -1. 3 -1 है, तो -3 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, ये तो आप समझ के कर रहे हैं कि एक -1 है, फिर 2 -1 है, 3 -1 है, तो -3 होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से देखते हैं तो आप यूं करेंगे, -1 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -1, और ये कितने हो, कितने माइनस है, 3 -3. -3 हो जाएंगे। ठीक है, एक ही बात है। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास 3 1s हैं और उनको आपने क्या कर दिया है, फ्लिप कर दिया है, तो मैं अब ये थोड़ा सा मजीद आगे चलता हूँ। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक -1 है, दूसरा -1 है और ये तीसरा -1 है। कहते हैं कि अब आप ये प्लस 1 है, सॉरी 3 + 1 है। तो कहते हैं कि अगर आप इसको कैसे लिखते हैं, ये हमने पहले देख लिया, ये +3 है। ठीक है, कहते हैं अगर हम इसको फ्लिप करें तीनों को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो हम पहले देखते हैं। और जाहिर बात है कि 1 को, इन तीनों को फ्लिप करेंगे तो 1 2 3 1 हो जाएंगे और तीनों क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब ऑलरेडी हमें मालूम है कि 3 -1 है, तो हम इसको लिखेंगे -3। तो अब ये कह रहा है कि इस पूरा ये जो प्रोसेस हमने किया है इसको हम कैसे लिखेंगे। इसने यहाँ पे लिखा है जी कि +3 -3. फ्लिपिंग, यानी फ्लिप का मतलब है कि माइनस
और +3 को फ्लिप करें तो क्या बनता है? -3। तो हम इसको ये भी वो जो रूल था वो आप जो कह रहे हैं रूल हमने पढ़ा है माइनस इंटू प्लस माइनस है। लेकिन अगर आप रूल नहीं भी जानते हो तो ये अगर आप ये डिस्क आपके जहन में है और इसको आप ये जो फिगर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अगर जहन में आप सोचें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वंस थे, ये 3 वंस थे। आप जहन में फिगर ज्यूम कर सकते हैं या जहन में ला सकते हैं। 3 डिस्क हैं, तीनों पे 1 1 है, उन सबको मैं फ्लिप कर दूं तो सारे फ्लिप हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 -3 आ जाएंगे। इसका मतलब माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया ना? तो अब यानी अगर ये यूं लिखा हो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस +3 को हम 3 भी लिखते हैं ना, तो ये -3 इज इक्वल टू -3 ऐसे भी है ना। ये सब आपको अब ये सारी एक ही चीज़ें। अच्छा, नेगेटिव ब्रैकेट में थ्रू हो तो वो -3 ही है एक्चुअली, यानी दोनों एक ही हैं। +3 लिखूँ या 3 लिखूँ और ब्रैकेट में लिखूँ तो माइनस का मतलब एक्चुअली फ्लिप कर देना उसको, यानी उसको उल्टा कर देना। अच्छा, कहता है इसी तरह अगर हमारे पास अगर -3 है, यानी हमारे पास जहन में अब आपने ये अज्यूम करना है कि पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। एक डिस्क है -1 उस पर लिखा हुआ है, दूसरी डिस्क है, तीसरी डिस्क है, और इन डिस्क को मैंने लिया तो ये एक नंबर भी होगा। अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि तीनों डिस्क जो है क्या होगा? अब मेरे पास 3 डिस्क थी, इसका मतलब है कि मेरे पास -3 था। ये तो क्लियर हो गया ना कि -3 था, यानी ये -1 -1 कितने? 3 -1, तो ये -3 हुआ। अगर इसको आप सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लिप किया मैंने, ये थोड़ा सा पेज नीचे कर देता हूँ। तो फ्लिप किया तो -1 को फ्लिप किया +1, -1 को फ्लिप किया +1, -1 को फ्लिप +1। ठीक हो गया? अब इसको लिखेंगे कैसे कि फ्लिपिंग का मतलब है कि जो भी साइन था उसको हमने उल्टा कर दिया। माइनस ऑफ -3 क्या होता है? इज इक्वल टू 3। ये जैसे हमें पता चला, हमने फिजिकली देख कर किया तो उसका मतलब क्या है कि लिखने में हम अलजेब्रिक में जब अलजेब्रे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? +3। ठीक है, तो वही बात होगी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे हमें दिखाया। और फिर इसने कहा कि अगर आप इन तीनों को इकट्ठा कर लें, 3 + 3 करें या 3, अब हम वो बाद में हम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है, मैं पहले इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, इसको, फिर इसको और इसको और इसको और इसको और इसको, और क्या करता हूँ, इसको एक इसकी कॉपी जो है नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, और फिर इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको शिफ्ट करके मैं यहाँ पे अब यहाँ पे अब यही कह रहा है कि अब अगर आप किसी एक इसमें ठहरे एक और चीज़ में लेके आते हो कि कोई बॉक्स है, फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या करें, इन सारों को किसी एक बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो बॉक्स जो है उसको हम ऐसा करते हैं कि इस बॉक्स में हम उन सबको डाल देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हमने इन तीनों को डाल दिया। अब ये इस बॉक्स के अंदर कितने हैं? 3। यानी इसका मतलब है कि अब यानी इसका मतलब ये है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पास +3 था, उसमें आपने ऐड कर दिया -3, तो क्या होगा? या आपके पास पहले -3 थे और उसमें आपने ऐड कर दिया +3, तो ये किसके बराबर है? तो मेरे पास मैंने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स मैंने लिया, पहले इसमें मैंने +3 लेके आया और फिर मैंने क्या किया, 3 -3 फिर और लेके आया, या आप पहले -3 रख लें और फिर +3 आप करें।
तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा +3 और -3 ये क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे? +3 को मैं +3 लिख सकता हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 - 3 क्या होता है? 0। और -3 था, -3 लिखूंगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो -3 + 3 क्या होता है? 0। इसका मतलब है कि जब आपने जिस तरह 1 - 1 +1 और -1 लिखा हो तो 0 होता है, तो ये इसको कैंसिल कर देता है, ये इसको कैंसिल कर देता है, ये इसको कैंसिल कर देता है, रिजल्ट क्या है? 0। तो ये इसने बताया कि ये जो ब्रैकेट्स हैं या इनके मतलब क्या है। ठीक है, माइनस का लिखने का, प्लस लिखने का और ये ब्रैकेट्स डालने का क्या मतलब है। अब आपने क्या करना है, अब हमने एडिशन, जब हम ये पहला बेसिक प्रिंसिपल था, इसको हमने मद्देनजर रखा, तो ये भी हो सकता है कि आप बजाय इसके कि ये डिस्क लें, आप ये समझें डिस्क बॉक्स में पड़ी और बॉक्स में 1 है, फिर दूसरा बॉक्स उसमें 1 है, फिर 1 है, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो इस बॉक्स में ये जो टोटल बॉक्स है इसमें कितने पड़े? 1 2 3 1 4 अब काउंटिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वंस हैं इसमें, तो 7 आप लिख देते हैं। इसी तरह आप वर्टिकल भी लिख सकते हैं, जैसे ये वर्टिकल पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इस बॉक्स में 1 पड़ा है, ये एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है, इसमें मैं छोटे छोटे बॉक्स ऐड कर रहा हूँ और उनमें कॉइन्स ये डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं यूँ करके इसको यूँ कर सकता हूँ, इसमें भी मैंने एक और 1 डाल दिया, अगले में भी एक और 1 डाल दिया, और यूँ करते करते सब में आप यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट करें और ड्रैग करके जब ये वाला साइन आ जाए सब में 1 आ जाए, ठीक है। तो ये जो है जितने भी 1 आए आप वर्टिकली भी बॉक्स में डाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी डाल सकते हैं, ये आप यही समझ लें कि आपने डिस्क जो हैं वो इन बॉक्सेस के अंदर डाली हुई है, तो यूँ भी आप इससे भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्क के तौर पे ही देख सकते हैं, इसके ये करना ज़रा आसान है इस सॉफ्टवेयर में या लेकिन ये कि मैंने आगे चूँकि ये बनाए हुए हैं, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपने करना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, अब ये तमाम कॉम्बिनेशन है, 5 + -2 है, फिर 5 प्लस इसके अंदर माइनस के बजाय +2 है, फिर 5 का साइन माइनस किया है तो और +2 किया और -5 प्लस -2 किया, तो ये सारे कॉम्बिनेशन है। अभी आपने ये डिस्क मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपसे अभी ये पूछूंगा। तो पहले हम ये टास्क करते हैं कि 5 + -2 देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप 5 वंस लें, मैंने डिस्क ली 1 2 3 4 5, वो एक बॉक्स में डाली, फिर मैंने क्या किया उसमें ऐड किया मैंने। अभी हम एडिशन देख रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो फिर आज ये एडिशन है। तो 5 वंस है, ये फिलहाल ये 5 है, 1 2 3 4 5 वंस हो गए, इसमें मैं ऐड करता हूँ क्या, 2 - 1, 1 - 1 2 - 1, ये और ये क्या हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 1 2 3, तो +3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है +3, ठीक हो गया। ये इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये चूँकि नंबर है इसको हम नंबर कह देते हैं, वरना ये डेट इसको ना, और इसमें हम होल नंबर है इसलिए हम इसलिए डेसिमल में नहीं लिखते, ये कर देते हैं, ओके ठीक है। अब इसको एज ए नंबर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला 5 + +2, आपके पास 5 वंस हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें आपने क्या किया, एडिशन ऐड कर दिए 2 और वंस, तो कितने हो जाएंगे 7 5 6 7, वेरी गुड, तो ये हो गया 7। अब आप अगले बताएंगे, अगला समझाएं आप क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है और क्या करना है अगले दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है -5 + 2, -5 हमने 5 माइनस लेने हैं, 1 2 3 4 5 उनमें ऐड कर देने हैं 2 2, ये और ये आपस में काट हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर 1 2 3 माइनस, अब -3 है तो -3, यहाँ पे आंसर लिखेंगे -3। अब आ गया अगला है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है -5 + -2, हमने
-5 यानी कि 5 माइनस लेने हैं, -1 -2 -3 -4 -5 उसमें ऐड करने हैं 2 -2 -1 -2। अब इन दोनों को आपस में अगर वो करें हम इसको हम एज यूजुअल माइनस लिख के नहीं, इसमें हम पहले यूं करेंगे -5 आपने पहले 5 डिस्क डाली जिन पे माइनस था, फिर 2 डिस्क और डाली जिनमें माइनस था, ऐड की ना। अब इस बॉक्स में कितनी माइनस है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 माइनस है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? -7। ठीक है। हाँ, तो ये अब ये जो है, ये जो तरीका हमने इख्तियार किया, ये जिससे हमने ये समझा है, ये इस तरीके को हम कहते हैं इंट्यूटिव वे या समझ के करने का तरीका। ठीक है, जो बुक ने कहा है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट देखना चाहें, शॉर्टकट में ये है, शॉर्टकट का जो रूल है वो ये है कि आप साइड पे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो वो ऐड होंगे, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तब भी ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन साइन किसका होगा? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे ये वाला केस देख लेते हैं, ये जैसे ये 5 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या है? दोनों को आपने ऐड करना है और आंसर क्या रखना है? उसका साइन क्या है? पॉजिटिव। अब एक भी माइनस है और दूसरा भी माइनस है, तो फिर भी आपने क्या करना है? दोनों को ऐड करना है और साइन क्या रखना है? माइनस। दोनों का जो साइन है माइनस है या दोनों साइन प्लस है, तो ठीक है, तो दोनों सूरतों में ऐड हुआ है। अब जब दोनों के साइन डिफरेंट है, एक का 5 है एक का माइनस है, और यहाँ पे देखो माइनस के साथ 5 है और यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, ऑपोजिट साइन है। तो जब साइन ऑपोजिट हो तो आपने क्या करना है? माइनस। तब आपने सब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्ज करें ये कर लिया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। अब बड़ा कौन सा था? पॉजिटिव, तो आपने क्या साइन रखा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 3। अब -5 + 2 है, दोनों साइन डिफरेंट है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमारा माइनस लगेगा, इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। फिर भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 2 करना है 3, और फिर साइन किसका लगाना है? माइनस। जो बड़े का, जो बड़े के साथ है वो साइन लगाना है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लगाना है। तो इसको